डॉल हाउस बहुत बड़ा है और ये बहुत 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 प्यारा डेकोरेट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम लोग भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको ठीक ठाक रखें, खैरियत से रखें, आमीन। एंड येस, हैप्पी संडे। एंड द सीन इज़ के कल से हम लोगों के पास मौसम कुछ ऐसा ही हुआ है, विंडी सा और बारिश वाला सीन है कुछ, और ठंड हुई हुई है। बट ये वाली ठंड जो है ना, उस दूसरी माइनस टेम्परेचर वाली ठंड से काफ़ी ज़्यादा कम है। सो रात को आई वाज सो टायर्ड और मैं सो गई थी। ड्रायर हम लोगों का चल रहा था, उसको हम लोगों ने ऑफ़ किया वहीं पे, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेता है ड्राई करने में। जो थोड़े कॉटन टाइप के कपड़े थे वो सारे हम लोग के बिल्कुल ड्राई हो गए थे। जो स्वेटर्स और जीन्स वाला सीन था उनमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर था अभी। तो बस फिर क्योंकि मैंने सोना था और उसकी इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ था कि आप उसको अनअटेंडेड छोड़ के ना कहीं बाहर जाएं, ना सोएं, मतलब उसको आप लगा के ना सोएं। तो मैंने उसको ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि आज मैंने एक और लोड दोबारा से वॉश करना है, तो उनको फिर मैं उसके साथ ऐड कर दूँगी, क्योंकि वो टम्बल ड्रायर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है मेरी मशीन से, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो वो मैं दोबारा उसमें उन कपड़ों में जब मैं आज दोबारा से ऐड करूँगी तो मैं उसके अंदर डाल दूँगी, फिर वो प्रॉपरली ड्राई हो जाएंगे। सो अभी मैं बनाऊँगी फटाफट नाश्ता, और उसके बाद हम लोग जो करेंगे आज डॉल हाउस एक तो हमने बनाना है, और दूसरा जो प्लेइंग रूम है ना, मेरा आज मेन फोकस उस पर होगा कि मैं उसको किसी तरीके से क्लियर कर लूँ। यार मुझसे नहीं हो रहा, इतने सारे दिन हो गए, इट्स बीन 1 वीक, मोर देन 1 वीक, बट मुझसे नहीं हो रहा। दिस इज़ हाउ इट इज़ एट द मोमेंट। घर में जो भी कोई फालतू चीज़ पड़ी हुई होती है आजकल मैं सब कुछ उठा के प्लेइंग रूम में फेंक देती हूँ, ताकि बाकी सारा घर सही रहे और इसकी खैर है। सो फाइनली इंशाल्लाह आज हम इसको भी खोलेंगे। लेट्स सी के क्या होता है। मैं और अंजिश आ गए अब नीचे। अंजिश क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो आके भी मुझे बोला कि इसको साथ लेके जाओ। अंजिश से हेलो गाइस। हेलो गाइस, आई लव यू। आई लव यू। व्हाट? आई लव यू। पता नहीं अंजिश की आधी बातें मुझे समझ आती हैं, आधी समझ ही नहीं आती है। एनीवेज़ मैं बनाऊंगी फटाफट नाश्ता। ये मशीन के लवाजमात आधे में बाहर फेंक के आई हूँ, लेकिन अब हम लोगों की ब्लू बिन जो है ना वो पूरी फिल हो गई है, उसमें जगह नहीं है। तो अब जिस दिन गार्बेज कलेक्शन डे होगा उस दिन मैं इसको बिन के ऊपर रख दूँगी। उसके अलावा यार ये स्वेटर्स हम लोगों की रह गई थी, जो थोड़ी थोड़ी इनमें मॉइस्चर था, इनको मैं दोबारा मशीन में डालूँगी बाकी कपड़ों के साथ। तो मशीन हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दी थी और ये बहुत अच्छी यहाँ पे सेट हुई थी। कल मैंने सारी सफाई की थी, लेकिन इसकी वजह से दोबारा से नीचे गंद हुआ हुआ है, मुझे ये भी दोबारा से क्लीन करना पड़ेगा। उसके अलावा यार इसके ये फ़िल्टर्स हैं, ये आपने हर वॉश के बाद, मतलब हर ड्राई करने के बाद आपने इसको वॉश करके क्लीन करके दोबारा से लगाना है। आई डोंट नो, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लेंट इकट्ठी हुई हुई थी, जो कि मैंने ऑलरेडी उतार के फेंक दिया। अब इसको मैंने वॉश करना था, तो मैंने सोचा मैं सुबह ही कर दूँगी। अगर कपड़ों में कोई बाल हैं, कोई भी चीज़ है, तो पता नहीं यार ये कैसे उसको रिमूव कर देता है। एज यू गाइस कैन सी, ये सारा गंद जो कि इसमें हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा मैंने निकाल भी दिया था। तो इसको अब हम बाद में वॉश करेंगे जब मैं दोबारा से करूँगी एंड दूसरा लोड ड्राई करूँगी। तो सो अभी हम फटाफट पहले नाश्ता बनाएंगे, उसके बाद विल सी। 2 पॉट्स मेरे सिरेमिक पॉट्स ये वाले मेरे यहाँ से चले गए हैं। एक मैं ऊपर अपने बेडरूम में ले गई हूँ, और एक वो पड़ा हुआ है। 2 यहाँ पे रह गए, और ये मुझे यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। एक तो यहाँ पे ही रहेगा, दूसरे वाले को मैं कहीं और रखूँगी। आज मैंने जुगाड़ लगाई है और दोनों अंडे इकट्ठे डाल दिए टाइम बचाने के लिए। चाय मैंने रख दी है बनने के लिए, पेड़े बना के मैंने इसके अंदर रखे हैं। 2 पराठे बनाऊंगी मैं, और मैं खुद ब्रेड ही खाऊंगी, 1 रोटी बच्चों की और 1 आकिब की। देसी घी में मैंने ये पराठा बनाया एंड इट इज़ एज बिग एज माई तवा, और बिल्कुल राउंड, और बहुत अच्छा पराठा बनाया आज जी। अंजिश के चक्कर में मेरा पराठा ना जल जाए। गाइस, अब नाश्ता करके हम ऊपर आ गए और अब हम अपना डॉल हाउस बनाएंगे। वो हम आपको डॉल हाउस जब आएगा इस वाले रूम में, तो हम आपको वो दिखाएंगे। यस, और फटाफट अभी हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे ताकि ये सारा एरिया साफ़ हो जाए, और उसके बाद हम इस वाले रूम में हीटर चला के आराम से डॉल हाउस बनाएंगे।
उसके बाद बनाने के बाद फिर हम लोग उसको उस रूम में ले जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे हमें लगेगा कि अब ये बड़ा हो गया है, मूव नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको उधर ले जाएंगे। जितना हम इस रूम में बना सकते हैं हम लोग बनाएंगे और हम आपको साथ साथ दिखाएंगे, ओके। पता है इसमें क्या क्या फर्नीचर है? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको डॉल हाउस की पिक्चर में दिखा देंगे, ओके। ओके और गाइस बारिश हो रही है बहुत तेज। ये देखिए छोटे छोटे पानी की कतरे गिरे हुए हैं एंड इट्स सो विंडी एंड सो लुक एट द वाटर। यस वी कैन सी दैट। Yeah, look, everywhere is no many puddles. Guys, so जब मैं छोटी होती थी, जब अंदिश के साइज में थी, तो मामा मुझे बोट बना के देती थी, और अब मैं बड़ी हो गई, सो अब मैं इस गंदे पानी में बोट नहीं चलाती, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। बड़े बच्चे को अक्सर चलाते हैं। बड़े बच्चों को तो ठंडियों में घर में ही रहना अच्छा लगता है। चलो अब हम डॉल हाउस बनाएं। चलो ये वाला एरिया पहले आप क्लियर करो ताकि मैं डॉल हाउस यहाँ पे लेके आऊँ। इधर बना सकते हैं। हाँ इधर ही बनाना है ना हमने। चलो आ जाओ। डॉल हाउस हम लोगों का रूम में आ चुका है और अब हम इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्यों दूर हो के बैठे? हम लोग को साथ बैठेंगे डॉल हाउस। आप लोगों का डॉल हाउस है बट यू गाइस हैव टू सिट। फोटी कर दूंगी। साइड पे आप लोगों को बैठना होगा। साइड पे क्या होने लगा है? हाँ ये डॉल हाउस है। ये डॉल हाउस है। ये डॉल हाउस है। हाँ जी ये किसका है? नहीं डॉल हाउस है। नहीं आपा का भी है। सोनू का। हाँ, इतना बड़ा था। वाह, इसका व्हाट इज दिस? ये हमारे डॉल हाउस की है। देखिए इतनी गाड़ी का आई थी ना वाईफाई। ये इतनी बड़ी इसकी है, ये क्या है? बुकलेट टाइप ऑफ थिंग जिसको देख देख के सारा ये असेंबल होगा और आपके अगले तो 3 घंटे में बजने वाली है सही करके। बस हो गई है इससे। ये देखिए कितना बड़ा पीस है। ये पीस है लेकिन अगर आप लोग ये छोड़ दें तो ये बाबा कर लें, अदरवाइज ये हमसे नहीं जुड़ सकेगा। अच्छा ना बेटा जी। ये देखो डॉल हाउस का डोर। वाओ ये देखो ये तो खुलता भी है। क्या? ओह माय गॉड। Oh my God, so much fancy food. सो गाइस अभी तक हम लोगों की 3 स्टोरीज बनी है, इसके ऊपर भी एक स्टोरी है और अभी इसका बहुत सारा काम रहता है और बहुत मुश्किल है इसको बनाना। आके सही मुश्किल में पड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास इतनी प्यारी छोटी छोटी चीज़ें हैं इसकी। इसके अंदर ये छोटा सा बाथ टब है। वी हैव दिस सोफा, दिस टेबल, वी हैव एन अदर टेबल। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे छोटी छोटी। जब हम सारा सेट कर लेंगे देन आई विल शो यू गाइस। और अब हम लोगों की जो है ना इसकी क्या मसला है? 4th स्टोरी स्टार्ट हो गई है बननी। अंशिश डॉल क्या करेगी इसके अंदर? डॉल नानी है। डॉल इसके अंदर नानी करेगी। डॉल शोशा है। डॉल का शोशा है। डॉल शोशा है। ये डॉल टेबल है। डॉल टेबल है। और डॉल टेबल है। What else we have? Lucky Nani है। This is the bathtub. Lucky डब्बा टब। अंशिश ये अभी नहीं रखनी चीजें, इसको कंप्लीट होने तो फिर रखेंगे। ओके ओके। ये हम लोगों का आउटडोर टेरेस है जो कि रेडी हो गया और बाकी अभी इसकी 4th स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई। अंशिश व्हाट्स रॉन्ग विद यू? This is the washroom. Yes, put it here. ये वॉशरूम में रखना है टब।
शोशा जो है वो टीवी लाउंज में रखना है। हाँ जी, टेबल कहीं और रखना है। हाँ वो हम सारा कुछ देख के एंड में रखेंगे, अभी लीव इट। जिसने सारी चीज़ें अभी सेट करनी है इसके अंदर। सो गाइस फाइनली हम लोगों का 4 स्टोरीज डॉल हाउस असेंबल हो गया है। बहुत सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसका वेट था और मुझे ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा वेट था, बट हमारे पास टाइम नहीं था। मैं अभी आप लोगों को डिटेल में दिखाऊंगी सारी चीज़ें, सारी स्टोरीज, सब कुछ। और दूसरा ये भी बताऊंगी कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें थी और मैंने खुद इसके अंदर क्या क्या सेट किया है। वैसे सारी चीज़ें इसके साथ ही थी सिवाय डॉल्स के। डॉल्स सारी हमने इसके अंदर खुद ही रखी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये यहाँ पे हमारे पास ओपन टेरेस है। इस टेरेस पे हमारे पास ये सिटिंग चेयर्स और सोफ़ास टाइप चीज़ें थी, फर्नीचर था। और ये 2 चेयर्स थी यहाँ पे, इसके ऊपर डॉल्स हम लोगों ने ख़ुद बिठा दी हैं। उसके अलावा वी हैव दिस टेबल जिसके ऊपर ये एक गुलदस्ता सा पड़ा हुआ है, ठीक है, पॉट सा है, व्हाटएवर यू कैन से। उसके अलावा यार एक ये रूम है या मुझे नहीं पता क्या है, कोई एक्टिविटीज़ के लिए रूम बना हुआ है क्या है। यहाँ पे हमारे पास पियानो था और पियानो के साथ इसका स्टूल है जिसके ऊपर हम लोगों ने ये डॉल खुद ही बिठा दी है। उसके अलावा वी हैव दिस टेबल और टेबल के ऊपर हमारा लैपटॉप पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक डॉल हम लोगों ने खुद खड़ी की है, बट यहाँ पे डॉल के लिए ये था जिस पे डॉल पेंटिंग कर रही है। ओके सो ये हम लोगों की फ़र्स्ट स्टोरी कंप्लीट हो गई है। इससे नीचे आ जाता है जी हमारे पास बेडरूम। बेडरूम में हमारे पास प्रॉपर बेड लगा हुआ है और ये सारा फर्नीचर जो है ये मूवेबल है और ये सारा वुडन फर्नीचर है। एज यू गाइस कैन सी, डॉल्स हम लोगों ने इसके ऊपर खुद लिटाई हैं। इनके हमारे पास छोटे छोटे 2 पिलोज़ हैं। देन वी हैव अ मैट्रेस एज वेल। और ये सारी चीज़ें इस डॉल हाउस के साथ ही थी। उसके अलावा यहाँ पे स्टैंडिंग मिरर है रूम के लिए, ये भी सारी चीज़ें मूवेबल हैं एज यू गाइस कैन सी। उसके अलावा रूम में हमारे पास एक टेबल है और इस पे एक टेबल लैंप है। बाकी सारी चीज़ें पीछे ड्रॉ हुई हुई हैं लाइक वार्डरोब्स और सारा कुछ। फिर ये एक स्टेयर केस है जो ऊपर जा रहा है इस पोर्शन में। देन वी हैव दिस लैम्प जो कि एज अ डेकोरेशन पीस यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारा हम लोगों का बेडरूम हो गया और बेडरूम में हमारे पास ये एक हैंगिंग शैंडल सा भी लगा हुआ है। ये बेडरूम हो गया। बेडरूम के साथ जी हम लोगों का है वॉशरूम। वॉशरूम में इतना प्यारा छोटा सा एज यू गाइस कैन सी कमोड भी लगा हुआ है। देन वी हैव अ बाथ टब जिसमें हम लोगों की एक डॉल बैठी हुई है। ये भी सारा कुछ मूवेबल है और ये हम लोगों का टब है और ये बेडरूम के साथ वॉशरूम वाला पोर्शन हो गया हम लोगों का। नाउ वी विल कम टू द थर्ड स्टोरी। हम लोगों ने ऊपर से स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट स्टोरी वो है, सेकंड ये है, अब हम थर्ड पे आ गए हैं। इसमें हमारे पास ये लाउंज है या सिटिंग एरिया टाइप ऑफ चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें इसके पीछे ड्रॉ हुई हुई हैं लाइक टीवी और वो फायर प्लेस इसकी। यहाँ पे भी हमारे पास सोफ़ा लगा हुआ है। 2 सोफ़े हैं हमारे पास, 1 सीटर एंड 3 सीटर। और इसके अलावा वी हैव अ सेंटर टेबल। डॉल्स हम लोगों ने ये भी इस पर खुद बिठाई हैं। उसके अलावा वी हैव दिस रूम और इसमें ये कोई चीज़ पड़ी हुई है। इसकी मुझे समझ नहीं आई कि ये रूम किस चीज़ के लिए है। मे बी इट्स आ जिम और वट एवर। यहाँ पे ये लड़कियों की बनी हुई हैं जो कि डांस कर रही हैं। मे बी इट्स अ डांसिंग रूम क्योंकि यहाँ पे स्पीकर भी लगे हुए हैं और इस तरह का कोई सीन है। यहाँ पे भी हम लोगों ने एक डॉल खड़ी कर दी है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी लास्ट स्टोरी पे जो हम लोगों का किचन है, लास्ट स्टोरी पे। और किचन में हमारे पास डाइनिंग टेबल भी लगा हुआ है। इस पे भी हम लोगों ने डॉल्स बिठाई हैं और टेबल पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना ये सारी हम लोगों ने खुद रखी हैं लाइक ये कप्स और जो ये खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है ये हम लोगों ने खुद रखी हैं। बाकी सारा कुछ पीछे ड्रॉ हुआ है। उसके अलावा जो किचन में सबसे क्यूट चीज़ है वो है हम लोगों का फ्रिज। एज यू गाइस कैन सी फ्रिज में हमारे पास डिफरेंट बॉटल्स पड़ी हुई हैं, हमारे पास एग्स पड़े हुए हैं, हमारे पास फ्रूट्स हैं। उसके अलावा यू गाइस कैन डू इट इन दिस वे एज वेल। इस साइड पे हमारे पास वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं और इस तरह का सीन है। सो दिस इज़ आवर फ्रिज। उसके अलावा दिस इज़ द डोर जहाँ से आप अंदर जा सकते हैं और ये डोर भी आपका ओपन होता है लाइक दिस। और इसके अंदर भी किचन के साथ एक बना हुआ है रूम फॉर द टी और कॉफ़ी, उसके लिए जैसे रूम बने हुए होते हैं। इसका ये सीन है और एज यू कैन सी यहाँ से भी
इसके अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे कि टी और कॉफ़ी के लिए चीज़ें पड़ी हुई हैं और सारा कुछ। उसके अलावा ये हमारे पास गाड़ी खड़ी करने की जगह है। गाड़ी अभी हमारे पास छोटी थी तो इस वजह से हम लोगों ने छोटी गाड़ी खड़ी कर दी है और अभी हमारे पास चॉइस में यही अवेलेबल थी। उसके अलावा यार ये मुझे आपको नीचे से दिखाना चाहिए था लेकिन मैंने इसको ऊपर से स्टार्ट किया क्योंकि मैं खड़ी हुई थी और अब मुझे बैठना पड़ गया। और ये मेरी हाइट के बराबर का डॉल हाउस है। अंजिश हार्डली जो है उसका हाथ 3rd पोर्शन तक जाता है और 4th पोर्शन तक ना मनीहा का हाथ जाता है और ना ही अंजिश का जाता है। अंजिश लाइक 2nd स्टोरी तक ईजी है, उसके बाद पाँव उठा उठा के अंजिश 3rd स्टोरी तक जा रही होती है। सो दिस इज़ आवर डॉल हाउस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा या आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इसके असम्बल होने का। तो मुझे कमेंट्स में आप लोग लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को हम लोगों का डॉल हाउस कैसा लगा। और इसको अभी हम लोगों ने अपने बेडरूम में ही रखा हुआ है इस मिरर के साथ, क्योंकि वो वाला रूम अभी तक सेट नहीं है तो उसमें जगह नहीं है। मैं अभी उसको सेट करने लगी हूँ जाके। अगर हम लोगों ने उसको अभी सेट कर लिया तो इसको हम कहीं वहाँ पे एडजस्ट करेंगे। विल सी कि हम अपने प्लेइंग रूम की सेटिंग कैसे करते हैं। अदरवाइज़ ये एक दिन के लिए हमारे पास इधर ही रहेगा, फिर हम इसको वहाँ पे मूव कर देंगे। So guys, ये हमारा न्यू डॉल हाउस बहुत बड़ा है और ये बहुत 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 प्यारा डेकोरेट हुआ है। बहुत प्यारा डेकोरेट हुआ है। या गाइस, एंड ये वाली डॉल मेरी अन्ना लाई थी मेरे लिए, और ये वाली डॉल मेरी मामा लाई। और हमारा मेकअप सेट भी अभी न्यू पड़ा हुआ है बिकॉज हम अंजिश के सामने नहीं करेंगे क्योंकि वो गन कर देगी, डॉल के मुंह को खराब कर देगी। इसलिए जब अंजिश सोएगी ना तो जब अंजिश सो जाएगी तब हम आप लोगों को अपनी मेकअप की किट दिखाएंगे। ऑल दो हमारे पास अंजिश के लिए भी है लेकिन हम अंजिश को नहीं दे सकते। हाँ। अच्छा, अब अपने डॉल हाउस के साथ खड़ी होकर दिखाओ हमें कि कितना बिग है ये, ताकि हमें पता चले। मेरी हाइट से बहुत बिग है। डॉल हाउस के साथ जाएं आप, हम देखें आप कौन सी स्टोरी तक पूरी आती हो। गाइस, पता है मैं किस वाले पोर्शन पे पहुंच सकती हूँ। पहले मैं इस वाले पे पहुंचती हूँ, फिर इस वाले पे, फिर इस वाले पे, फिर इस वाले पे, इस वाले, फिर इस पे। लेकिन जब मुझे ऊपर जाना हुआ तो फिर मैं इस व्हाइट वाले स्टूल को यूज करूंगी। दिस स्टूल। और अगर मुझे वहां जाना हुआ तो मैं वहां भी इसी स्टूल से। बट इट्स नॉट स्क्योर, इट्स हार्मफुल। But this is not scare. इट्स नॉट स्क्योर, आप गिर सकती हो भाई। नहीं गिरी। सो आर यू हैप्पी? या आपको कैसा लगा अपना डॉल हाउस? बहुत अच्छा। बाय को बाय बाय कर दो। बाय तो बाय बाय कर दिया कर दो। बाय। सो गाइज फाइनली आज मैंने ये वाला रूम भी ठीक कर लिया। आई डोंट नो हाउ मैंने कैसे सारा कुछ जो है ना आज मैनेज किया। बहुत सारे काम रह गए हैं बट आई एम गेटिंग बैक टू रूटीन। काफ़ी सारे मेरे काम हो गए हैं, मतलब मेन हो गए हैं। बहुत छोटे छोटे से मेरे काम रह गए हैं। एक मेरा ये सूटकेस रह गया है, जस्ट इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मुझे जब टाइम मिला मैं कर दूँगी। बट इस वाले रूम को ठीक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सब कुछ मेस्ट अप हुआ पड़ा हुआ था, सारी चीज़ें मैंने अपनी जगह पे सेट कर दी हैं। और बाकी डॉल हाउस की मुझे समझ नहीं आ रही कि हम लोग उसको कहाँ पे रखें, कौन सी वॉल के साथ सेट करें। अगर इसको हम इस वॉल के साथ सेट करेंगे तो आई डोंट नो हम लोग की स्लाइड किधर जाएगी। खैर आई एम थिंकिंग कि अभी काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है। आई हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू, तो ये वाला काम हम कल ही कर लेते हैं प्लेइंग रूम पे में डॉल हाउस को लेके आने का। सो जब हम लोग सेट करेंगे आई विल टेल यू गाइस। बच्चे सो के उठ गए हैं। अभी मैं बनाऊंगी फ़िश एंड फ्राइज़, साथ ही मैं फटाफट आपके के लिए रोटी बनाऊंगी। किचन साफ़ करूंगी। सारा कुछ मेरा किचन में सुबह से बिखरा हुआ है क्योंकि ऊपर की सारी क्लीनिंग चल रही थी। तो फटाफट अभी मैं पहले नीचे का काम ख़त्म करूंगी, उसके बाद मैं वॉशरूम्स साफ़ करूंगी और फिर लेट्स सी कि हम लोग क्या करते हैं। फ्राइज़ हम लोग के बन गए हैं, रोटी मैंने बना ली है
और मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है क्योंकि मैं सुबह से बिज़ी हूँ और बारिश भी हमारे पास आज सुबह से लगी हुई है। इतनी तेज़ आंधी है बाहर, इतनी तेज़ कि मैं बता नहीं सकती। मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को दिखाती कि क्या सीन बना हुआ है बाहर। लेकिन ये है कि बारिश से ठंड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। अंजिश क्या खा रही हो? जूसी पी रहे हो? और ओके, जल्दी से फिनिश कर लें। ओके सो गाइस, दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे। खाना खाने के बाद मैंने नीचे वाला सारा पोर्शन साफ़ किया, किचन साफ़ किया, सुबह के सारे बर्तन पड़े हुए थे। उसके बाद फटाफट ऊपर आके मैंने वॉशरूम साफ़ किए और वॉशरूम साफ़ करने के बाद ख़ुद चेंज करना मस्ट होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, साथ मैंने इस वजह से व्लॉग नहीं बनाया। और अभी हम अपना आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करेंगे। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा मेरा प्रोडक्टिव था, मेरे बहुत सारे काम इसमें हो गए। आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट कि इतना सब कुछ मैं कर लूँगी, बट सम हाउ अल्लाह का लाख शुक्र है कि सारे मेरे काम ऑलमोस्ट हो गए हैं। Anyways, see you guys tomorrow inshallah with another vlog. Don't forget to like, comment and share, and also don't forget to subscribe my channel. Bye.